जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के रसायन शास्त्र के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लास। सबसे पहले तो आप सभी को सावन मास की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। चलिए हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धातु कर्मीय उपक्रम यानी मेटरोलॉजी ऑपरेशन, जिसमें आपका पॉइंट ए यानी अयस्कों का सांद्रण यानी ड्रेसिंग ऑफ ओर समाप्त हो चुका है। उसमें मैंने आपको 6 पॉइंट क्लियर कराए, यानी आपके धातु कर्मीय उपक्रम मेटरोलॉजी ऑपरेशन के 6 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब चलेंगे हम अपने बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हमारा दूसरा जो पॉइंट है, आप लोगों को जब मैं बताया था कि धातु कर्मीय उपक्रम में हमारे 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा है अयस्कों का सांद्रण यानी ड्रेसिंग ऑफ ओर। दूसरा जब चर्चा करते हैं, दूसरा टॉपिक जो हमारा बी पॉइंट है वो है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी जब हम साफ कर लेते हैं अयस्कों को तो उसके बाद उसको हम धातु के ऑक्साइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो बी पॉइंट हमारा क्या है कि सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन यानी कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, यानी धातु के ऑक्साइड में अब इस अयस्कों को साफ किए गए अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में हम परिवर्तित करते हैं। तो हमारा बी पॉइंट है कि सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। तो इसमें जब हम चलते हैं बी पॉइंट में तो हमारा सबसे पहला आता है सेलिनेशन, दैट मीन्स निस्तापन, यानी बी पॉइंट का पहला भाग जो होता है, पहला बिंदु जो होता है वो है सेलिनेशन। अब सेलिनेशन क्या होता है, तो सेलिनेशन को सीधी सीधी हम बात कहते हैं कि अयस्कों को जब वायु की अनुपस्थिति में यानी अब्सेंस ऑफ एयर, यानी अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक के नीचे जब कम गर्म किया जाता है, उसके द्रवणांक से कम गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। और उस समय सांद्रित अयस्क जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, धातु के ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, धातु के ऑक्साइड में। यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु सांद्रित अयस्क जो है वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं निस्तापन, इसे सेलिनेशन कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग बोर्ड पे नजर डालते हैं। धातु कर्मीय उपक्रम ये हमारा मेन पॉइंट है, मेटरोलॉजी ऑपरेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना बी, सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल, जिसमें हमारा पहला है निस्तापन, सेलिनेशन। अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। और जब ऐसा किया जाता है यानी अयस्कों को जब वायु की अनुपस्थिति में अब्सेंस इन एयर उसके द्रवणांक के नीचे ताप पर जल्दी से तीव्रता से जब गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। और उस समय क्या होता है कि अयस्क जो है अपने धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इंग्लिश वाले बात कर देंगे तो वी टॉक अबाउट मेटरोलॉजी ऑपरेशन, द सेकेंड पॉइंट या बी पॉइंट, conversion of concentrated ore into oxide of metal, and its first point is selenation. The ores are heated vigorously in the absence of air to a temperature below their melting point. This process is called selenation. यानी जब अयस्कों को, सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को निस्तापन कहा जाता है, सेलिनेशन कहा जाता है। और जब गर्म कर लिया जाता है तो सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है नोट, मैंने क्या लिखा है नोट,
यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। यह विधि किसके लिए होती है? ऑक्साइड अयस्क हो या कार्बोनेट अयस्क, इट इज यूज फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। चलिए तो एक बार हम इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। ये देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब उसके द्रवणांक के नीचे गर्म किया जाता है यानी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, तो ये टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। यानी जब किसी अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को सेलिनेशन या निस्तापन कहा जाता है। इसका नाम नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट और इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के दूसरे पॉइंट पर। चलिए अब बात करते हैं हम अपने पॉइंट बी के दूसरे विधि के बारे में, यानी सेकंड विधि के बारे में, सेकंड मेथड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अभी धातु कर्मीय उपक्रम में पढ़ रहे हैं अपना सेकंड पॉइंट, यानी सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इन मेटल्स ऑक्साइड। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमने पहला पढ़ लिया है सेलिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे रोस्टिंग, जारण। धातु क्रम की विधियां जब मैं पढ़ा रहा था, धातु क्रम के सिद्धांत जब पढ़ा रहा था, धातु क्रम के मेथड पढ़ा रहा था, तो उसमें आप लोगों को जारण भी आया था, निस्तापन भी आया था, रोस्टिंग भी आया था। अब चलिए जारण की बात करते हैं, रोस्टिंग की बात करते हैं। तो निस्तापन से सीधे उल्टा, सीधी सीधी दिमाग में रखिएगा कि निस्तापन आएगा तो वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम गर्म किया जाता है अयस्कों को। लेकिन जब जारण आता है, जारण यानी जलना, तो जब जारण आएगा तो वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, यानी निस्तापन में वायु नहीं रहती है, जारण में हमेशा वायु रहती है। यानी सांद्रित अयस्कों को या जारण की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्कों को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम तीव्रता से गर्म किया जाता है। तब जो सांद्रित अयस्क होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं धातु के ऑक्साइड में। सीधी सीधी स्पष्ट बात याद रखिएगा। होता क्या है कि जारण की प्रक्रिया में जब सांद्रित अयस्कों को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में द्रवणांक के नीचे तीव्रता से गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित आर्सेनिक तथा अन्य अपद्रव्य जो होते हैं वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, यानी विलुप्त हो जाते हैं, और धातु जो है ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं, बोर्ड पे नजर डाल के समझने की कोशिश करेंगे। बी पॉइंट सबको मालूम है, हम अभी पढ़ रहे हैं बी पॉइंट, सांद्रित अयस्कों का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। जारण, रोस्टिंग, जारण प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं। इससे उसमें विद्यमान आर्सेनिक एवं अन्य अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर वाष्प रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इंग्लिश वाले लिखेंगे तो लुक एट द बोर्ड, वी टॉक अबाउट रोस्टिंग। In the process of roasting, the concentrated ore is heated by lowly in the
presence of air at the temperature below the melting point of the ore. Due to this, the arsenic and the other impurities present in it get oxided and come out in the form of vapor, and the metal get converted into oxide. यानी जारण की प्रक्रिया में हम जब सांद्रित साफ किए हुए अयस्कों को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में जब हम उसे गर्म करते हैं, द्रवणांक के नीचे गर्म करते हैं तीव्रता से, तो उसमें उपस्थित आर्सेनिक जो होता है तथा अन्य जो भी अपद्रव्य होते हैं वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और हम तब क्या होता है, धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ZnS 2ZnS को जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, वायु है, तो ये बनाता है 2ZnO प्लस 2SO2। यानी जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम तीव्रता से गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या है, जिंक सल्फाइड है, ये जिंक ऑक्साइड है। हमेशा आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये विधि जो होती है वो सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त की जाती है। किन अयस्कों में प्रयुक्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त की जाती है। इट्स मेथड इज यूज्ड फॉर ए सल्फाइड ओर्स। इट्स मेथड इज यूज्ड फॉर ए सल्फाइड ओर्स, यानी सल्फाइड अयस्कों के लिए जारण की जो विधि है वो इस्तेमाल किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को निस्तापन तथा जारण समझ में आ गया होगा, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, यानी धातुकर्मीय उपक्रम मेटरोलॉजी ऑपरेशन के थर्ड यानी सी पॉइंट के बारे में। सी पॉइंट जो है हमारा वो है धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेना। दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, यानी धातु के ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करते हैं। कौन कौन विधि है, तो पहली जो हमारी विधि है वो है ऊष्मा द्वारा अवकरण। हम क्या करते हैं, पहली विधि में ऊष्मा द्वारा अवकरण करते हैं। यानी जो हमारी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है उसके निचले वाले पार्ट में जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनको सिर्फ गर्म करके ही धातु प्राप्त कर लिया जाता है। यानी धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के जो निचले स्तर में धातु होते हैं उनके ऑक्साइडों को सिर्फ गर्म किया जाता है और गर्म करके हम उससे धातु प्राप्त कर लेते हैं। एक बार देखते हैं बोर्ड की ओर, समझने की कोशिश करते हैं। धातुकर्मीय उपक्रम मेट्रोलॉजी ऑपरेशन का हम लोग सी बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं। धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है ऊष्मा द्वारा अवकरण, डिग्रेडेशन बाय हीट।
जो धातुएं क्रियाशीलता में नीचे हैं, अर्थात जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने से ही धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे तो वी टॉक अबाउट डिग्रेडेशन बाय हीट। द मेटल्स विच आर लोअर इन द reactivity series, that is whose reactivity is less, their oxide are converted into metals only by heating। सामने आपके देखिए लिखा हुआ है एक इक्वेशन 2HGS यानी सल्फाइड अयस्क है। बाबू आप लोगों को मालूम होगा कि जब सल्फाइड अयस्क है तो इसका जारण करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ये है सीने बार, ये क्या है? सीने बार। पारा का जो है ये अयस्क है, इसको बोलते हैं सीने बार। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे सीने बार। इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो 2HGO यानी ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, पारा के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब पारा के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म किया जाता है, आपको बताया था कि जब इक्वेशन के ऊपर ट्रायंगुलर का चिन्ह आ जाए तो हम जानते हैं कि उस जो भी उसमें है केमिकल इक्वेशन में उसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। यानी HGO को जब हम लोग क्या करते हैं, पारा के ऑक्साइड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बनाता है पारा और ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। यानी उष्मा द्वारा अवकरण में जो क्रियाशीलता के नीचे धातुएं होती हैं, उनके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म कर देने से ही वो धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रहा आपका सी बिंदु का, सी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। चलिए हम बात करते हैं अपने धातुकर्मीय उपक्रम मेट्रोलॉजी ऑपरेशन के सी बिंदु के दूसरे पॉइंट में रासायनिक अवकरण यानी कि केमिकल डिग्रेडेशन। इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है कि अयस्कों के सांद्रित अयस्कों में कोक या एल्युमिनियम को रिडक्टेंट के यानी अवकारक के रूप में उसे शामिल किया जाता है। यानी अयस्कों में क्या किया जाता है, कोक मिला दिया जाता है या एल्युमिनियम के चूर्ण को मिला दिया जाता है और तब उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है कि अयस्क सांद्रित अयस्क प्लस कोक यानी कार्बन मिलाया जाता है, या सांद्रित अयस्क प्लस एल्युमिनियम, या एल लिख दे रहे हैं, एल। एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, आगे प्रोसेस किया जाता है, तब धातु के ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी रासायनिक विधि में क्या किया जाता है कि सांद्रित अयस्कों के साथ कोक तथा एल्युमिनियम के चूर्ण को अवकारक के रूप में मिलाकर इसे गर्म करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। एक बार बोर्ड पे देखते हैं,
दूसरा पॉइंट है रासायनिक अवकरण यानी केमिकल डिग्रेडेशन। इस विधि में कार्बन तथा एल्युमिनियम के चूर्ण को अवकारक के रूप में प्रयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। इन दिस मेथड इज ओबेंट फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग कार्बन एंड एल्युमिनियम पाउडर एज ए रिडक्टेंट, यानी कार्बन तथा एल्युमिनियम को क्या किया जाता है, अवकारक के रूप में मिलाया जाता है अयस्कों में, और मिलाने के फलस्वरूप हम धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रहा आज के आपके क्लास का आखिरी टॉपिक। कल रासायनिक विधि में कौन कौन से अयस्कों में कोक मिलाएंगे, कौन कौन से अयस्कों में एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाकर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे, ये कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।